गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं अंकित जी फ्रॉम कमोडिटी समाचार। वो कमोडिटी समाचार के डायरेक्टर हैं। और एज यूजुअल हमारे साथ हैं जेपी सेठी सर। तो स्वागत है आप दोनों का आईबीटीवी पर। नमस्कार जी प्रिया जी। नमस्कार अंकित जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हम यहाँ तो पे नए बाजार विचारों को सुनने के लिए बैठे जी। हैं। तो अगर हम देखें तो बाजार अच्छा चल रहा है आज। 700 पॉइंट की तेजी देखी है हमने सेंसेक्स में। एंड इफ वी सी के सेंसेक्स आज 83,000 है, ऊपर हो चुका है ऑलमोस्ट 84,000। एंड जो निफ्टी है 26,000 तक पहुंच गया है। आज बाजार जो है हमें ऊपर नजर आ रहा है। इसके अलावा एंड रीजंस बीइंग के एफआईआई बाइंग फिर से शुरू हो गई हम देख रहे हैं बाजार में। फेडरल रिजर्व रेट कट की भी उम्मीदें हैं। दैट इज वन रीजन अगेन के मार्केट ऊपर नजर आ रहा है। ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव। एशियन मार्केट जो है वो ऊपर है। आज एट दिस आवर अगर हम स्टॉक्स देखें तो टॉप गेनर्स इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारती एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, हिंडाल्को, ग्रासिम। Most active stocks at this hour: Vodafone Idea, Reliance, Bharti Airtel, HDFC Bank, and ICICI Bank. Top five losers: Kotak Mahindra, Infosys, Bharat Elect, Bajaj Finance, and ONGC. तो अंकित जी क्या कहेंगे आप बाजार के बारे में? हमने कॉन्स्टेंटली देखा है कि आज बाजार ऊपर रहा है और अच्छी तेजी नजर आई है। सो योर कमेंट्स अबाउट द मार्केट। देखिए ग्लोबल क्यूज का काफी वेट चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात हम्म। करूंगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की, तो एक रेजिस्टेंस पे जी। बना हुआ है जहां से बार बार स्लिपेज आ रहा था। लेकिन ओवरऑल हम्म। सिचुएशन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसमें हाई ब्रेक करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ काफी हम्म। बनी हुई है। और कोई अगर एक्सपेक्ट जी। करा कि 24,000 के नीचे, मुझे नहीं लगता कि ट्वेंटी हम्म। फोर थाउजेंड के नीचे ये जाना चाहिए। और जो स्ट्रेंथ इसके हम्म। अंदर दिख रही है, आने वाले टाइम में और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी हम न्यू हम्म। हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर न्यू हाइस क्रॉस हम्म। करता है तो 27,000 28,000 की तरफ हम लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं। सिचुएशन इस तरह में, हम्म। ग्लोबल क्यूज की अगर बात करी जाए, इंडिया के ऊपर टैरिफ की जो लगी हुई है फिफ्टी हम्म। परसेंट या जो टैरिफ लगा हुआ है 50%, उसको कम करके 15% की बातचीत चल रही है। इंडिया हम्म। इस समय टफ नेगोशिएटर है। वहीं अगर बात करें, चाइना की तरफ से निकल के आ रहा है कि दोनों के बीच में डील अच्छी हुई है, लेकिन अभी सिर्फ जी। फर्स्ट स्टेप है। अब इंटरनल मीटिंग्स वहां पे हम्म। होंगी, उसके बारे में बातचीत रहेगी। लेकिन जिस तरह से एफआईएस ने बाइंग स्टार्ट करी है और कंटिन्यूसली एसआईपी का पैसा आ रहा है, मुझे लगता है हम्म। कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई गिरावट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और आने वाले टाइम में अभी और हम्म। तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सिचुएशन हम्म। पॉजिटिव है। जिन्होंने भी खरीदारी करके रखी हुई है, इसको कंटिन्यू करें। बहुत टाइम से जी। जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो हुँ, रेजिस्टेंस बना हुआ था बहुत टाइम से 25,600 का, उसको ब्रेक कर दिया है और हुँ, उसके आसपास ट्रेड कर हुँ, रहा है। पॉजिटिव क्यूज बने हुए हैं, तेजी करके काम करेंगे बेटर रहेगा। जी। कमोडिटी प्राइसेस के बारे में बताइए। हम देख रहे हैं काफी गिरावट नजर आया है। सो व्हाट इज द रीजन दैट वी हैव सीन अ डाउनफॉल इन द गोल्ड प्राइस? देखिए सबसे पहले तो बहुत लंबी तेजी देखने को मिली है। लगातार हमने 55 दिनों तक तेजी देखी हुँ, है गोल्ड के अंदर, तो एक करेक्शन तो बनता था। जी। वही एक हुँ, करेक्शन मोड में है, थोड़ा सा हुँ, करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी हुँ, 8 से 9% का हमने करेक्शन देखा है हाई से। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हुँ, सा अभी और करेक्टिव हो जी। सकता है। शॉर्ट टर्म में 3900 हुँ, 3800 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है, तो एक अच्छी खासी बाइंग वापस से तैयार हो सकती हुँ, है। ओवरऑल हुँ, पीरियड अगर मैं बात करूँ तो 42 4300 तक वापस हमको देखने को मिल सकता है। जो अभी हाईज लग चुके हैं हुँ, 4400 के, वो काफी क्रुशियल रहने वाले हैं और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हुँ, 4400 के लेवल को क्रॉस हुँ, करेगा तब जाके अगली बाइंग आएगी। लेकिन मैं अभी भी सेलिंग के मूड में हुँ, नहीं हूँ। फंडामेंटल्स रातों रात को भी बदलाव नहीं हुए हैं। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगातार बाइंग चल रही है। इंडिया की बात करें तो 880 टन के आसपास हुँ, बाइंग हो गई है। इंडिया की बाइंग देखें तो बहुत कम है, हुँ, लेकिन जो मेजरली बाइंग आ रही है वो चाइना की तरफ से है। तो चाइनीज इकोनॉमी, हुँ, इंडियन इकोनॉमी, बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। ईटीएफ के अंदर लगातार गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में ही करेक्शन है। हुँ, शॉर्ट टर्म में स्लगिशनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में वापस हुँ, गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा हुँ, अभी 2 से 3 दिन का वेट करिए। फेड की बैठक है, फेड में इंटरेस्ट रेट किस तरह से कट होंगे उसके ऊपर देखना पड़ेगा। कि अगर हुँ, इंटरेस्ट रेट कट होते हुँ, हैं तो थोड़ा सा वापस से पॉजिटिव मोमेंटम होगा। तो नेक्स्ट टू टू हुँ, थ्री डेज मार्केट में जो अभी वॉलिटिलिटी चल रही है या फिर मोमेंटम है, उसको वॉच करना जरूरी है। हुँ, जी। ये जो करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, हाउ सिग्निफिकेंट हैज दिस करेक्शन बीन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस गोल्ड प्राइसेस? बहुत जरूरी था। एक हमने करेक्शन जोन हुँ, देखा था $3500 से $3200 के बीच में। वहां से हुँ, करेक्शन आया, उसके बाद लॉन्ग टर्म जो हमने करेक्शन देखा था वो करीब से 3 से 4 महीने का करेक्शन था। तो 3500 तोड़ने में हुँ, मुश्किल हो रहा था, नीचे में 3200 के आसपास वापस सपोर्ट ले रहा था। तो 300 से 400 हुँ, डॉलर का जो करेक्शन था वो काफी एक्चुअल था। अब उसके बाद में हुँ, तेजी नजर आई है, तो इस तेजी के बाद में $1000 की रिकवरी हमने तेजी देखी है। अब वहां से हुँ, वापस से करेक्शन मोड में है। तो वापस से ये मान के चलिए कि 15% तक करेक्शन अगर आ जाता है गोल्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा होगा। उससे ज्यादा करेक्शन हुँ, की उम्मीद नहीं रहेगी। तो 15% करेक्शन आ जाता है, वहां से वापस से तेजी का रुझान बनेगा।
जी। तो ये जो फॉल है गोल्ड प्राइसेस में, क्या ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है या लॉन्ग टर्म तक आप देख रहे हैं, और डू यू थिंक इट इज अ रिवर्सल? नहीं, रिवर्सल नहीं है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म रिवर्स, शॉर्ट टर्म है ये जो करेक्शन है, और अभी थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो सकता है वापस से, अगर मान के चलें कि जिस तरह से कंडीशन चल रही है तो 2 से 3 महीने एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये भी करेक्शन मोड में ही रहेगा। और एक रेंज जो रहेगी नीचे में 3600 और ऊपर में 4400, तो करीब करीब $800 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा अगले 3 से 4 महीने में। जी। अब क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यूएस डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर? देखिए, यूएस डॉलर की अगर बात करूं तो काफी टाइम से रेंज में कर रहा है, 97 नोट है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 100 का है। जब तक ये 100 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मैं इसके अंदर बुलिश नहीं होऊंगा। तो मैं नेक्स्ट 3 डेज, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, 3 दिन जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस के अंदर काफी बड़ा पैनिक हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये 100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। अभी क्लियर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल सिचुएशन थी वो टेंस्ड थी, तब तक गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली है। अब टेंशन रिलीज होते हुए नजर आ रही हैं। रशिया के ऊपर लगा दिया उन्होंने सैंक्शन। अगर हम बात करें तो उन्होंने कनाडा पे कल 2 दिन पहले 10% का उन्होंने लगाया टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगाया 10% का। तो टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, ग्लोबल फंडामेंटल्स कोई खत्म नहीं हुआ है, यूएस का डेट खत्म नहीं हो गया है, वहां पे अभी जो शटडाउन लगा हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो फेडरल रिजर्व है 3% का इन्फ्लेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, केवल कुछ समय के लिए पॉज लगा हुआ है। तो हम पॉज का वेट कर रहे हैं कितना लंबा हो सकता है और आगे क्या सिचुएशन निकल के आ सकती है। डील्स की बात करें, चाइना के साथ में डील की बात अगर होती है तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। इंडिया के साथ में भी अगर डील होती है तो थोड़ा सा और रिलीफ मिलती हुई दिखेगी, और जो हमें इक्विटी मार्केट है वो तेज, और गोल्ड सिल्वर के अंदर स्लगिशनेस देखने को मिल सकती है। जी। तो ये जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस पे हमने असर देखा है, इज दैट आल्सो अफेक्टिंग द डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस? डोमेस्टिक पे डेफिनेटली, देखिए इंटरनेशनल मार्केट से कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड हैं, तो डायरेक्टली हम्म। पहले जैसे कनेक्टेड रहते थे अब तो ऐसे नहीं है। अब तो पूरा का हम्म। पूरा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्पॉट मार्केट चलता है, लेकिन फिर भी कनेक्शन हम्म। कहीं ना कहीं वो बिल्टअप है। और जो ग्लोबल मार्केट के अंदर चल रही सिनेरियो उसी का है। तो हमने देखा था 1,80,000 तक की, 1,90,000 तक प्रीमियम हो गई थी सिल्वर के अंदर, आज हम्म। वो घट के 1,50,000 के आसपास रह गई। तो जितनी प्रीमियम थी वो भी खत्म हो गई है। तो हम्म। मार्केट वापस से नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। वेट एंड वॉच की स्थिति है, और मेरे को लगता हम्म। है कि बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। जी। तो ये जो गिरावट हमने देखी है, क्या आपको लगता है कि गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा इस गिरावट से? डिमांड तो अभी तक तो नहीं बढ़ा है मार्केट के अंदर, हम्म। क्योंकि अभी धनतेरस निकली है। जितनी ज्वेलरी वाली हम्म। थी वो उसके अंदर हमने डिमांड स्लगिश देखी है। कॉइन्स एंड बार्स के हम्म। अंदर बढ़ रही है, लेकिन हाँ ईटीएफ के अंदर डेफिनेटली डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, वुड यू से? गोल्ड सदा के लिए है, सोना सदा के लिए है, तो इन्वेस्ट करके हम्म। चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में हम्म। गोल्ड को रखिए, और हम्म। टोटल पोर्टफोलियो में आपका जो गोल्ड का रेशियो होना चाहिए वो 15 से 20%, मतलब जो बुलियन का रेशियो है वो 15 से 20% होना हम्म। चाहिए। और 15 to 20% की अगर बात कर रहा हूँ तो गोल्ड सिल्वर उतने 15 to 20% का अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूँ तो 60% गोल्ड हम्म। होना चाहिए, 40% सिल्वर होना चाहिए। जी। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सिल्वर प्राइसेस के बारे में बताइए आप। सिल्वर प्राइसेस 45 साल के बाद में $50 को क्रॉस करा है, और $50 के ऊपर एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली है। 54 $55 तक दिखाया हम्म। था, हम्म। $55 हम्म। को क्रॉस नहीं हम्म। कर पाया है। अगली तेजी $55 के ऊपर ही हो देखने को मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन अगर हम्म। 45 से $42 के बीच में मिलता है तो एक अच्छी खरीदारी के हम्म। लेवल बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो $47 से $43 का मेजर सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन में हम्म। बिकवाली करके काम नहीं करना है। वापस से 52 53 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिनेरियो ऐसा है कि हम्म। इस समय सिल्वर मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो का। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर हम्म। ट्रिगर होता है और वापस से सेलिंग की तरफ आता है, सिल्वर के अंदर प्रेफर ज्यादा करूंगा एज कम्पेयर टू। जी। ऑयल के बारे में, ऑयल प्राइसेस कहाँ पे हैं, एंड वेयर यू सी ऑयल गोइंग विद द करंट ग्लोबल जो हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं? तो ऑयल का फोरकास्ट क्या है? ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो इस समय काफी परेशान करी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम्म। अपसाइड मोमेंटम नहीं है। जरा सा तेजी हम्म। बनती है तो वापस से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल हम्म। इकोनॉमिक सिचुएशन। पहले इकोनॉमिक हम्म। सिचुएशन ये है कि चाइना के रिवाइवल नहीं दे रहा है। आने वाले टाइम में चाइना डेफिनेटली रिवाइवल देगा तो पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं हम्म। वो ऊपर आते हुए नजर आएंगे, डिमांड हम्म। बढ़ेगी। लेकिन जो सप्लाई है हम्म। डेफिनेटली वो बढ़ते हैं। जो आज की तारीख में डिमांड है उससे हम्म। ज्यादा सप्लाई है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा था, हम्म। उसके कारण हमने 300 400 पॉइंट की या फिर $5 से $7 की तेजी देखी है। लेकिन वापस से हम्म। कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
लेकिन एक चीज ये मानना पड़ेगा, $50 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी देख रहे हैं हम हम्म WTI 62 के आसपास चल रहा है, तो $50 का जो है वो एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल लेवल है। हम्म उसके नीचे जाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप क्रूड ऑयल के अंदर निवेश करके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हम्म $61 जहां पे आप लेके चल सकते हैं। किसी को अगर सेफ होना है तो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे राइटिंग भी करी जा सकती है। अगर आपने यहाँ पे हम्म 5400 के आसपास का क्रूड ऑयल बाय कराया, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं आप, जो कॉल ऑप्शन है उसको बेच के काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि sluggishness के अंदर काफी अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन क्रूड ऑयल को हम्म बेचना यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्गर टर्म व्यू लूं, तो मुझे आज भी लगता है कि क्रूड ऑयल के अंदर एक नई तेजी देखने को मिलेगी। और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन डिराइव होगी मार्केट के अंदर कि हम 110 और $120 के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जी। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज क्या है अभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन साइकिल को देखते हुए? ये खरीदारी जारी रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी? गोल्ड के अंदर 3 साल से हम लगातार खरीदी देख रहे हैं, और फोर्थ ईयर चल रहा है 2025 में। अभी भी हमने देखा है करीब करीब 750 टन की बाइंग हो चुकी है। तो इस साल भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जो 1000 टन है वो क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। 4000 टन लगातार। देखिए, जो गोल्ड की बाइंग हो रही है जो सेंट्रल बैंक की तरफ से, ये बबल नहीं है। हम्म पहले भी मैं आपको क्रेडिट कर दूं कि बबल नहीं है मार्केट के अंदर, ये सेंटिमेंटल बाइंग है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फंडामेंटल इसके अंदर जुड़ा हुआ है। हम्म यूएस के ऊपर भरोसा। उसका पश्चाताप कर रहे हैं लगता है। जी। जो पहले इन्होंने नहीं खरीदा तो आदमी को पछताना पड़ता है ना बाद में। हाँ, जो कम रेट पे चीज नहीं ली उसने जो लेनी चाहिए थी, देखिए बात अब उसको बिल्कुल हाई सही है, रेट पे लेनी लेकिन पड़ रही है तो उसको पश्चाताप हो रहा है। देखिए हाई रेट पे ले रहा है उसको पश्चाताप हो रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगी। और अब तो सबसे बड़ी चीज है कि ETF के अंदर बाइंग स्टार्ट हो गई है। ये तो चीज अपने उधर हो गई है, लेकिन फंडामेंटली अगर बात करूं तो ट्रेजरी जो यूएस की है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा कम हो रहा है, डॉलर के ऊपर भरोसा कम हो रहा है अमेरिका के। क्योंकि जो फिएट करेंसी वाला सिस्टम आया था ना, फिएट करेंसी वाला जो सिस्टम आया ब्रिटेन वो सिस्टम खत्म होने के बाद में, तो गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसीज होती थी। अब कंट्रीज ने अपने हिसाब से करेंसीज को छापना चालू कर दिया, डॉलर जब इच्छा होगी तब उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आज की तारीख में $38 ट्रिलियन का डेट करीब हो चुका है। 37 की बात करते थे, बहुत जल्दी हम लोग 38 को भी सरपास करते हुए नजर आएंगे। तो ये जैसे जैसे डेट इनका बढ़ता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि गोल्ड में आने वाले टाइम में वापस से गोल्ड बैक करेंसीज के लिए आगे आने वाले टाइम में होड़ मचेगी। इसी वजह से गोल्ड आने वाले टाइम में और तेज हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि गोल्ड के अंदर करेक्शन आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि गोल्ड इतना बड़ा करेक्टिव मोड में नहीं जाएगा जितना लोग सोच रहे हैं। यहां से अभी शॉर्ट टर्म में स्लगिशनेस हो सकती है, लेकिन चाइना जिस तरह से गोल्ड लगातार बाइंग कर रहा है, हमको समझना चाहिए कि वो ब्रिक्स की तैयारी कर रहा है। अगर ब्रिक्स बैक करेंसी हो जाती है, तो आने वाले टाइम में वापस एक नेशंस में होल्ड लगेगी गोल्ड को बाय करने की, और अपनी करेंसीज को गोल्ड बैक्ड बनाने की। गोल्ड बैक्ड की अगर बात करें तो पहले जहां पे 100% होता था ब्रिटेन वुड सिस्टम के बाद में, आप देखेंगे आज की तारीख में 6 to 8% रह गया है। कुछ कंट्रीज के पास में 10 to 12% है, कुछ के पास में 6 to 8% रह गया है। तो ये जो गोल्ड का रेशो है वो काफी उनकी करेंसी के रिजर्व में बहुत कम हो गया है। इसको अगर 10% से 20% भी अगर लेके जाते हैं, अगर ये सिर्फ डबल करते हैं यहां से, तो भी हमें जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो $6500 से $7000 तक देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें तो वो हैं जो लॉन्ग टर्म में हम लोग तेजी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो ट्रेडर्स को थोड़ा सा सेफ होकर चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है। चाइना ने अपनी करेंसी घोषित कर दी है। 38% एशिया का बिजनेस उसमें डील करे अपनी करेंसी में। तो ऐसे ही करके ब्रिक का भी आएगा कुछ। और अभी अमेरिका के पास वो पोजीशन नहीं है कि वो उतना सोना इकट्ठा कर सके जितना उसको चाहिए डॉलर को मजबूत करने आ, के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे तो हैं। वो तो डेट अभी में देखिए फंसा हुआ है अमेरिका, ऑलरेडी। तो सर उसका अमेरिका पत्ता कोई साफ हो सोना गया। नहीं है। वो उसका अमेरिका अपने के ये पास सोना, भारी पड़ा है सारा। सर अपने ही सब अमेरिका के थप्पड़ पास, उसके मुंह पे आ गए हैं। जो जो उसने ये टैरिफ का किया, दूसरे रेस्ट्रिक्शन लगाए, सब बिजनेस उसका चौपट हो गया। और वो सबकी लड़ाइयाँ करवाता रहा, सुलझाता रहा उसमें। उसमें अड़ा रहा, वहाँ उसको क्या मिला? अभी सब तैयार हो गया वर्ल्ड। जिनको बोला बैंक इकोनॉमी है उनको कोई मतलब नहीं है। तो करेंसी की मार तो बहुत बड़ी मार है सर। डॉलर एक बार करेंसी से हटना सोच भी लिया तो उनके लिए तो डूब मरने का समान है। तो जी आपको बिल्कुल ऑयल का सही क्या बोल रहे हैं लगता आप। है? सर सिचुएशन ऐसी है ग्लोबल मार्केट के अंदर कि
आज की तारीख में गोल्ड उनके पास है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें पता है कि बहुत टाइम से उन्होंने गोल्ड परचेज नहीं करा है। पिछले अगर देखा जाए तो 2 डिकेड से ज्यादा हो गए हैं जहाँ पे उन्होंने गोल्ड परचेजिंग नहीं करी है, और सेम उनके पास में होल्डिंग्स हैं। इंडिया के पास अगर बात करी जाए तो इंडिया के पास में अगर मैं ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल की बात करूं तो हाउस होल्डिंग की अगर बात करूं तो 30,000 से 32,000 टन गोल्ड है। वहीं अगर चाइना की बात करूं तो 35,000 टन के आसपास गोल्ड है उनके पास में। ये सिचुएशन जो मार्केट के अंदर निकल के आ रही है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में थोड़ा सा गोल्ड प्रेफर रहेगा। चाइना ने सिर्फ और सिर्फ करेंसी में ट्रेड करने की बात नहीं करी है, उसने बार्टर सिस्टम की भी वापस शुरुआत कर दी है। तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज बोली जाती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो उन्होंने डॉलर के साथ में खिलवाड़ करा था, ब्रिटेन वो सिस्टम खत्म करा था और फिएट करेंसीज में कन्वर्ट करा था, वो आज दिक्कत दे रहा है। आने वाले टाइम में ये चीजें और ज्यादा दिक्कत देंगी। तो जो बैंकरप्सी वाली चीज है, कौन सी निकलती है कैसे निकलती है, इसी सिचुएशन को मैं देखते हुए बोल रहा हूं कि गोल्ड के अंदर बड़ी मंदी के आसार नहीं बन रहे हैं, तेजी का रुझान बन रहा है। शॉर्ट टर्म में स्लगिशनेस हो सकती है, लेकिन सिचुएशन ओवरऑल की बात करूं तो तेजी रहने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है जो कंट्री सक्षम नहीं होगा गोल्ड की कैपेसिटी को लेकर, उसको बाहर कर दिया जाएगा उसको। बिल्कुल हो सकता आने है। वाले 5-10 सालों में ऐसा होगा कि खाली ये जो झूठे सर्टिफिकेट बना गया डॉलर, ग्रीन डॉलर छाप के, और समझ है कि वो सबसे मजबूत वही है। इंडिया ने भी अपना रिजर्व अभी कम करना चालू किया डॉलर में। जो जी डॉलर बिल्कुल। में पैसा रखा हुआ था उसने, क्यों डॉलर बढ़ रहा था, अभी डॉलर बढ़ नहीं रहा, एक चीज हो गई। और दूसरा ये हो गया है कि उसके आगे बढ़ने के भी आसार नहीं है, दूसरी चीज हो गई। और तीसरा, अभी दूसरी करेंसी आएगी तो वो और वीक होगा, वो बात हम्म। हो गई। तो सारे माहौल में लग रहा है करेंसी की मार ज़्यादा बड़ी पड़ेगी बजाय बिजनेस के। बिजनेस तो लोग चला ही रहे थे, कैसे भी चल जाता। लेकिन अभी करेंसी की हम्म। मार बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और अमेरिका को खास तौर से। आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये तो सारी चीजें बिल्कुल सही बात है कि करेंसी की मार पड़ेगी और डॉलर को ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसमें टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ पहले अपनी खुद की करेंसीज, क्योंकि इस चीज पे ब्रिक्स करेंसी लॉन्च दस करने में। साल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लगेंगे। 10 साल लगेंगे, 10 साल लोगों के पास है ना। अभी ये भी तो तकलीफ दे रहा है, अमेरिका भी तो उनको तकलीफ दे रहा है सब तरह बिल्कुल। से। नहीं, सही ये बोल अगर रहे हैं अच्छा आप। कर रहा होता और 10 साल बाद कोई अल्टरनेटिव ब्रिक वाले लेके आ रहे होते, हमें 10 साल लगेगा, तो लोग ज़्यादा सोचते थे। अभी वो उनकी पीठ पे चाबुक लगा हुआ है अमेरिका का। अभी वो क्या करे, वो 10 साल का बोलते 10 महीने में करो, मेरा नुकसान होता है होने दो। हम्म। तो चाइना ने जो गोल्ड की बाइंग चालू की है, और ये यूरोपियन बैंकों ने जो चालू की है, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और अभी कह रहे हैं कि अमेरिका का सोना बाहर पड़ा हुआ है, वहां से सोना वापस आ रहा है अमेरिका। और दूसरे देशों में सोना अमेरिका में पड़ा हुआ है। इन लोगों को मालूम भी नहीं सोना कहाँ रखा हुआ है उन्होंने अपना। ये हालत है। इतना सोना लिया हुआ है, कम है ज्यादा है, किसी को परवाह ही नहीं थी सोने की। अभी सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो सोना वहां से यूरोप जा रहा है, यूरोप से वापस आ रहा है। अभी ऑयल का कैसे इफेक्ट पड़ेगा? ये बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है। सर, ड्रामेटिक सिचुएशन है, उसी के लिए मैंने बोला है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति अभी तक तो क्लियर थी। अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया है तो किस तरह से इकोनॉमीज हैं, क्योंकि चाइना ने बोला है कि हम रशिया से पेट्रोल खरीदना शायद कम कर देंगे या बंद कर देंगे। क्लियर स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अभी तक कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है तो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, इंडिया और चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। इस तरह की चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। क्रूड ऑयल के लिए तो मैंने बोला कि साइकोलॉजिकल लेवल $50 का है। वो एक टाइम अलग था कोरोना वाला कि जहां पे हमने जीरो के नीचे देख लिया था, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा। तो $50 साइकोलॉजिकल लेवल काफी सस्टेन कर रहा है आने वाले टाइम में। अगर ये अगले 2 से 3 साल के अंदर $100, $110 को क्रॉस कर दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो वो एक अलग चीज है। सिनेरियो किस तरह से बिल्टअप होते हैं उसको देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि 10 साल सिनेरियो बहुत बड़ा होता है। 10 साल बाद बात करने के लिए कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, शी जिनपिंग रहेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो बहुत सारी सिचुएशन उस समय डिपेंड होगी कि उस समय क्या चीज हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आज की तारीख में सिचुएशन वो नहीं है जहां पे हम 10-10 साल की बात कर सकें। आज की तारीख में जो सरकारें भी हैं 4 से 5 साल से ऊपर का निर्णय नहीं ले पा रही हैं। तो हमें भी उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम लोग शॉर्ट टर्म में अभी जो व्यू है वो 6 महीने से ऊपर का नहीं रख पाएंगे। सबसे एक बात है, रेल मंत्री कोई रहे, रेलवे तो वही चलेगी। हम्म। रेलवे का जो ट्रैक पड़ा है वो तो वही चलेगा। अभी कोई आए कोई जाए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अभी 10 साल की बात बोली ना, अब जो आएगा अपना कंट्रीब्यूशन 2-2 साल का दे के जाता जाएगा। बिल्कुल सर है। क्योंकि करेंसी एक चाहिए थी, उसका रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, बिल्कुल। बिजनेसमैन। और लॉन्ग बैक से इसने कवर अप किया हुआ था, तभी वो एक्सपोज हो गया है। तभी वो किधर मुंह भी नहीं दिखा सकता, मुंह छुपा भी नहीं सकता है। उसकी हालत ऐसी बिल्कुल हुई सही बात पड़ी है। बोला। किसको हम्म। दिखाए और किसको छुपाए? वो टीन की कुर्सी में बैठ के उसने दूसरे का, रशिया और दोनों कंट्री का समझौता करा रहा है, उसकी हालत क्या हो गई है? वो सब बिल्कुल सही बात है। इधर छोटी छोटी चीजों में क्रेडिट लेने को जाता है।
और अपने देश का क्रेडिट का वो कोई सोल्यूशन नहीं दिया उसने, करेंसी का कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद ये जो मेरी नहीं मानेगा उसको मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये और तमाशे वाली बात हो गई। जी सर, वी आर रनिंग तो आउट ऑफ टाइम। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। अंकित हाँ जी, नहीं, आप अभी वही मैंने। दर्शकों को क्या एडवाइस देंगे गोल्ड, सिल्वर और ऑयल को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या एडवाइस देंगे, खास करके गोल्ड को लेकर? गोल्ड को लेकर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि स्टेट वेस्टेड आप गोल्ड के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं इस शॉर्ट टर्म में। अगर आपकी बाइंग रखी हुई है तो उसको रखे रहिए। अगर आपको नया निवेश करना है तो वापस से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ पे हमने 1,32,000 का लेवल देखा था गोल्ड के अंदर। तो 1,22,000 से 1,20,000 का लेवल अगर आपको मिल रहा है गोल्ड के अंदर, एक खरीदारी के लेवल बने रहेंगे, तेजी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो थोड़ा सा आपको करेक्शंस देखने को मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा सा परेशानी देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं 12 से 15 महीने में, तो वापस से आपको गोल्ड के अंदर नए हाइस बनते हुए दिखेंगे। जी अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अच्छी चर्चा हुई, मजा आया। और दर्शकों को भी फायदा हुआ होगा लगता है।